Good morning, dear students. Today I am telling you the poem A Thing of Beauty. It is written by John Keats. Keats was a 19th century poet, British romantic poet. Keats जो था वो 19th century British romantic poet था. This poem, A Thing of Beauty, is an extract from his longer poem Endymion and forms its beginning. जो हमारी पोएम है वो जॉन केट्स की एक बहुत लंबी पोएम है एनमियन, उस पोएम का है और फॉर्म्स इट्स बिगनिंग, इसकी जो शुरुआत होती है वो उस पोएम के थ्रू होती है, वहाँ से उस पोएम का एक अंश है, पार्ट है ये. थीम ऑफ द पोएम इज अ ब्यूटीफुल थिंग ऑलवेज गिव्स अस परमानेंट जॉय. कि कोई भी जो सुंदर चीज़ है लाइफ में, हम जिस भी सुंदर चीज़ की से ओत-प्रोत होते हैं, एक सुंदर चीज़ को देखते हैं तो उसकी जो खुशी होती है वो परमानेंट होती है. बट हिज कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी गोज बियॉन्ड ओनली फिजिकल चार्म. ये कहते कवि ने जो सुंदरता बताई है वो फिजिकल चार्म से बहुत ऊपर है. फिजिकल चार्म्स तो क्या है, ह्यूमन बीइंग एक डिकेइंग ह्यूमन बीइंग है, डिकेइंग है सोसाइटी में, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है एक बार जिसका जन्म होता है उसकी डेथ निश्चित है, श्योर है. बट जो सुंदरता है वो कभी उसकी डेथ नहीं होती है, वो लाइफ लॉन्ग है. ब्यूटी लाइज इन अ माउंटेन सीन. एक सुंदरता पहाड़ों में हो सकती है. गुड पेंटिंग, एक सुंदर पेंटिंग में हम सर्च कर सकते हैं. अ मैग्निफिशियंट बिल्डिंग, कोई भी सुंदर इमारत है जो हमें खुशी दे सकती है, सुंदरता हो सकती है उसमें भी. मेलोडियस ट्यून, और सबसे ज़्यादा जिससे हमें सुंदरता दिखती है वो बहुत ही मधुर जो संगीत होता है उसमें. लाइफ इज़ फुल ऑफ जॉय एंड सॉरो. जो हमारा जीवन है वो मिक्सिंग है, उसमें हैप्पीनेस भी है बट सोरोनेस भी है, उसमें दुख भी है और खुशी भी है. वी ऑफन सफ़र फ्रॉम फिजिकल और इमोशनल पेन. कई बार हमें क्या होता है, फिजिकली या इमोशनली हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेन, हमें दर्द का आभास होता है. वी मे फेस फेल्योर, कई बार हमें असफलता मिलती है लाइफ में जिससे हम दुखी हो जाते हैं. ट्रीचरी, या कोई हमसे धोखा करता है, मिसफॉर्चून जो हम दुर्भाग्यपूर्ण कहते हैं, वो कोई सिचुएशन हो जाती है. बट व्हेन वी हियर अ लवली साउंड, पर जब हम कोई सुंदर धुन सुनते हैं, और सी अ लवली सीन, या फिर कोई सुंदर चीज़ देखते हैं, सैडनेस इज लिफ्टेड, जो हमारी उदासी है वो छू हो जाती है, उड़ जाती है, छू मंतर हो जाती है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स दैट ब्यूटीफुल थिंग इज द एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय. कोई भी एक चीज़ की जो सुंदरता है उसका मतलब होता है कि वो सुंदर चीज़ एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय हमारे अंदर एक खुशी का अनंत स्रोत बन जाता है. जब भी हम उसको, मान लो चीज़ को हमने एक बार देखा, बट जब भी हम उस चीज़ को रिमाइंड करेंगे, हम याद करने की कोशिश करेंगे, वो सिचुएशन ऑटोमेटिक हमारे अंदर सोर्स ऑफ जॉय को फिल कर देगी. इट्स लवलीनेस नेवर डिकेज. इसकी जो सुंदरता है, जो प्यारापन है उसका, नेवर डिक्रीजेज, कभी कम नहीं होता. विद द पासिंग ऑफ द टाइम, अगर समय गुजर भी जाता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों की हरकतें जो होती हैं वो बहुत ही लवली होती हैं, ब्यूटीफुल होती हैं. बच्चा अगर वो बूढ़ा भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर एज, अगर वो टर्न कर जाता है, बुढ़ापे में भी चला जाता है, तब भी उसकी बचपन की जो यादें हैं वो याद आते ही हमारे फेस पे एक स्माइल आ जाती है बहुत सुंदर सी. हम अपनी लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ों को याद करके इतनी अच्छी स्माइल आती है कि वो किसी भी एटर्नल सोर्स का स्रोत हो सकती है. ऑन द अदर हैंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. उस समय के साथ साथ, ये नहीं कि जैसे हमारी फिजिकल हैप्पीनेस, फिजिकल जो हमारी पावर होती है वो क्या होती है, समय के साथ साथ कम होती जाती है. बट जो सुंदर चीज़ों की सुंदरता है, जो उनका लवलीनेस है, वो नेवर डिक्रीजेज विद पासिंग ऑफ टाइम. समय के साथ गुजरता नहीं, बट जितना समय गुजरता जाएगा उतना ही उस चीज़ के प्रति हमारा जो लवलीनेस, जो प्यारापन है वो बढ़ता जाएगा. ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सूदिंग एज द कूलिंग शेड ऑफ अ बावर और अ साउंड और मेंटल पीस. जो सुंदरता है किसी भी चीज़ की वो बहुत ही एक तरह से मरहम का काम करता है, और ऐसा लगता है हमें जैसे हम पेड़ों की झुरमुट एक छाया में आ गए हैं. बहुत आनंद देता है, मेंटल पीस, हमें उससे मानसिक शांति मिलती है. दीज थिंग्स गिव स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और वो चीज़ें हमें क्या कराती हैं, एक बहुत ही साउंड स्लीप का आभास कराती हैं.
द ब्यूटीफुल थिंग्स बाइंड अस टू द अर्थ। और सुंदर चीज़ें ही हैं जो हमें धरती से प्यार करना सिखाती हैं कि इस धरती ने हमें कितने सारे वरदान मिले हैं, कितनी सुंदर चीज़ें हैं इसमें। फॉर द सेक ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स वी कीप आवर कॉन्टेक्ट विद द नेचर अलाइव। और उसी अटर्नल सोर्स ऑफ जॉय की वजह से ही हम अपनी पृथ्वी से, जो हमारी नेचर है, उससे हम कांटेक्ट में, संपर्क में रहना चाहते हैं। पेड़ पौधों को देखो, हमारा मन खुश होता है। सुंदर सुंदर फूलों को देखने से कितना मनमोहक नज़ारा बन जाता है। डेस्पेयर एंड सोरोज आर अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ। हम डेस्पेयर, उदासी को और दुख को अनअवॉइडेबल, हम लाइफ में ये नहीं कह सकते कि हमेशा ही हमारे पास खुशी और सुख रहेंगे। उदासी और दुख अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ है। Yet the beautiful thing help us to keep our despair and sorrow away from when we look at the beautiful thing। पर दुख और तकलीफ में भी अगर हम सुंदर चीज़ें, फूलों को देखते हैं तो कुछ देर के लिए हम अपनी तकलीफ़ों को, उदासी को भूल जाते हैं। When we look at a beautiful thing we forget our sorrows for some time। कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, तो उस समय तो हमें खुशी का आभास हुआ। We forget the wickedness of man। हम आदमी की जो भी हमारे साथ कोई चालाकी की है या निकम्मापन किया है, जो ऐसी हरकत की है जिससे हमारा दिल दुखा है, तो उस चीज़ को हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। द हार्डशिप ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन के कठिन पल हैं उनको भी हम भूल जाते हैं और खुशी का आभास हमें होता है। इन स्पाइट ऑफ द हार्डनेस ऑफ लाइफ नेचर ब्राइटन्स अप आवर माइंड। जीवन की तकलीफ़ों के साथ साथ, इन स्पाइट ऑफ, इन सब के बावजूद, जो नेचर है ब्राइटन्स अप आवर मूड, हमारे लाइफ के मूड को, हमारे जीवन के मूड को ब्राइटन्स, चमक से भर देता है। द जॉय गिवन बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स रिमेन्स द पल ऑफ डिस्पेयर फ्रॉम आवर हार्ट्स। जो डेस्पेयर है, बाल ऑफ डिस्पेयर फ्रॉम आवर हार्ट्स, हमारे जीवन से, हमारे दिल से जो बोझ होता है उदासी का, उसको रिमूव कर देता है, छुटकारा दिला देता है। नेचर इज अ स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैसेज ऑफ द चैप्टर, मैसेज ऑफ द पोएम इज नेचर इज अ स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी। जो हमारी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, जो नेचर है, एनवायरनमेंट है हमारा, स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी, बहुत सारी सुंदर चीज़ों से भरा हुआ है। देर आर मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर। प्रकृति में बहुत सारी सुंदर चीज़ें हैं। हेवनली बॉडीज लाइक सन एंड मून आर फैंटास्टिक, फैसिनेटिंग। जो हमारी हेवनली बॉडी, स्वर्गीय जो चीज़ें हैं जैसे सन, मून, ये हमारी बहुत ही आकर्षक चीज़ें हैं। ट्रीज लुक ब्यूटीफुल एंड ऑल्सो प्रोवाइड अस शेड। अब पेड़ों को देखिए, सुंदर तो दिखते ही हैं, हरा भरा लाइफ उनका होता है, हमें छाया भी देते हैं। वन एंजॉय साउंड स्लीप अंडर देयर शेड इन समर। गर्मी में हम उनकी छाया के नीचे बड़ी साउंड स्लीप ले सकते हैं। डैफोडिल्स फ्लावर्स आर वेरी चार्मिंग। फ्लावर्स कितने सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं। द स्ट्रीम्स दैट फ्लोज थ्रू अ कूल टनल इन समर आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। प्रकृति में जब नदी, गर्मी की ऋतु में जब नदी होती है, वो जब पूरी धारा में बहती है तो बहुत आनंद से भर देती है। नदी के किनारे बैठ के भी हमें खुशी का आभास होता है, और अगर उस नदी में हम स्नान करें, एंजॉय करें, तो बहुत ही सोर्स ऑफ अटर्नल जॉय बन जाता है। देयर आर प्लांट्स और ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीम। और अगर उस नदी के किनारे पेड़ों की घनी छाया हो तो कहना ही क्या है। दे प्रोवाइड अ शेड पैसेज टू देम। वो हमें, नदी को ऐसा लगता है, अगर पेड़ हैं उसके किनारे तो ऐसा लगता है कि वो नदी को छायादार रास्ता दे रहे हैं, पेड़ नदी की भी हेल्प कर रहे हैं। द बुशेज ब्रिंग फ्रेगनेंट मस्क, रोज फ्लावर्स आर ऑल्सो चार्मिंग। अभी कहते हैं झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ भले ही हों, बट वो बहुत ही सुंदर सुंदर, मस्क रोज फ्लावर्स आर द चार्मिंग। उनमें भी जो फ्लावर्स लगे होते हैं, हालांकि वाइल्ड होते हैं और घरों में नहीं मिलते, झाड़ियों में जो लगते हैं फ्लावर्स, बट वो बहुत सुंदर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम नेचर द वर्ल्ड लिटरेचर ऑल्सो गिव जस्ट प्लेजर। नेचर के अलावा जो हमारे संसार, जो साहित्य से भरा हुआ, वो भी खुशी का भंडार है। द ग्लोरियस अचीवमेंट्स ऑफ हीरोज आर एज एक्साइटिंग एज देयर फॉल एंड डेथ। और जो ग्लोरियस अचीवमेंट्स हैं, जैसे हीरो की कहानी होती हैं, हीर रांझा जितने भी हमारे हुए हैं, उन सब की जो अचीवमेंट्स हैं, जो एक हीरो के रूप में वो अचीवमेंट करते हैं, वो भी बहुत एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट से फुल होती हैं। द टेल्स विच वी हियर और रीड गिव अस जॉय।
कहानियाँ जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं वो भी हमें आनंद देते हैं। These tales are an immortal फाउंटेन ऑफ एंडलेस जॉय। और जो कहानियाँ हैं वो इमोर्टल, ना मरने वाला, कभी ना मरने वाला फाउंटेन ऑफ एंडलेस जॉय, एक फुवारा है। और कौन से जॉय का? एंडलेस जॉय, ऐसा आनंद जो अनंत है, एक अनंत खुशी का फुवारा बन जाता है वो लिटरेचर भी, वो इमॉर्टल स्टोरीज भी। दे आर लाइक द हेवनली ड्रिंक ऑफर्ड टू अस। ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग से हमें एक बहुत अच्छा पेय पदार्थ दिया जा रहा है जिसे पीकर हम मदमस्त हो जाते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। नाउ द theme of the poem or the moral of the poem is that our nature is full of eternal joy. Dear students, you are brilliant and young minds. Please go through the poem 2 or 3 times. Read it properly and write in your notebook also. Word meanings are also given there. This time is very hard. Schools are not open, but our study is going on. Please stay at home, stay healthy and wealthy. Remain happy. Thanks a lot.